नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जितने भी व्हाट्सएप के यूजर्स हैं वो एक बात कान खोलकर सुन लें कि जब भी आप अपना फोन चेंज करते हैं या फिर अपनी सिम को चेंज करते हैं तो उस समय सतर्क रहें और सावधान रहें, क्योंकि आपका जो डेटा है वो लीक हो सकता है। लीक किस प्रकार से हो सकता है वो तो हम लोग आगे सेशन के अंदर समझेंगे, लेकिन व्हाट्सएप जो है इसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है भारत के अंदर, क्योंकि व्हाट्सएप के यूजर जो है वो बहुत हद तक कम भी हो सकते हैं। व्हाट्सएप ने कई बार ये दावे किए कि हमारा जो डेटा है वो एंड टू एंड एनक्रिप्ट होता है, क्योंकि हम लोग बहुत सिक्योरिटी जो है वो इसके अंदर बरतते हैं। लेकिन हाल ही के अंदर ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हम लोग अपने सेशन के अंदर आगे बढ़े, लेकिन सबसे पहले आप लोगों के लिए एक बेहतरीन एक न्यू टर्म जो है वो आप लोगों को सिखाते हैं, वो है डिजिटल अरेस्ट। हाल ही के अंदर एक महिला है जिनके साथ में ये घटना जो है वो घटित हुई है डिजिटल अरेस्ट की। हुआ क्या कि उनको जो है फोन कॉल आता है, व्हाट्सएप पर एक कॉल आता है और वहां पर यह कहा जाता है कि हाल ही में आप लोगों ने जो बेंगलोर के अंदर सामान भेजा है उस सामान के अंदर बहुत ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज जो है वो पाई गई है। उस महिला को वहां पर जो है वो ट्रैप करने की कोशिश की जाती है और ये कहा जाता है कि आप जल्द से जल्द जो है वो स्काइप के ऊपर आइए, क्योंकि वहां पर पुलिस ऑफिसर जो है वो आपके साथ में बातचीत करना चाहते हैं। जैसे ही वो महिला स्काइप के ऊपर जाती है तो वहां पर कुछ लोग जो कि पुलिस की वर्दी के अंदर थे उस महिला से बातचीत करने लगते हैं और ये कहते हैं कि आपने जो बेंगलोर अभी सामान भेजा है उसके अंदर कुछ इलीगल एक्टिविटीज जो है वो पाई गई हैं, आप हमें जो है वो कुछ रकम दे दीजिए। 8 से 10 लाख रुपए जो है वो उसके अंदर मांगे गए थे, लेकिन उस महिला ने यह कहा कि मेरे पास में इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास में केवल 2.5 लाख रुपए हैं और ये 2.5 लाख रुपए जो है मैं आपको ट्रांसफर कर देती हूं, लेकिन ये जो केस है वो आप लोग मत बनाइएगा, एफआईआर जो है वो दर्ज मत कीजिएगा। इस बात का जो है वो दिलासा दिया गया और ये तमाम काम जो है वो एक लैपटॉप के ऊपर हो रहे थे, स्काइप के ऊपर। अगले 17 दिन तक वो जो महिला थी वो पूरी तरीके से स्काइप के ऊपर उन लोगों के साथ में कनेक्ट थी, अपने घर वालों को ये बात जो है वो बता नहीं पा रही थी। और इस बात का खुलासा जो है 17 दिन बाद के अंदर होता है, यानी कि उसके बाद में होता है। और उस महिला ने अपने घर वालों को यह बताया कि मैं पिछले 17 दिन से कुछ लोगों से बातचीत कर रही थी जो कि मुझे ट्रैप कर चुके थे और मुझसे जो है वो 2.5 लाख रुपए की रकम भी ले चुके हैं। जब ये तमाम घटनाएं होती हैं किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तो हम लोग उसको कहते हैं डिजिटल अरेस्ट जो है वो हो चुका है। एक एग्जांपल जो है मैंने आप लोग को बताया है, आप जिन एप्स को यूज करते हैं, जिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज करते हैं, वहां पर आए दिन जो है ये घटनाएं घटती रहती हैं। एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से व्हाट्सएप पर जो है वो मेरे पास में भी कॉल आया और फिर उनके साथ में मैं भी जो है इन्वॉल्व हुआ, मतलब देखा कि आखिरकार ये किस प्रोसीजर को जो है वो यूज करते हैं। मैं उसके साथ में जो है प्रोसीजर के अंदर आगे बढ़ा, लेकिन हाँ बस वो है कि मुझे पहले से पता था कि ऐसा ही कुछ जो है वो ट्रैप के अंदर मुझे फांसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके ट्रैप के अंदर नहीं आया था। इसको लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। जब भी आप किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से जब बात करते हैं तो आपकी बातचीत जो है वो मैसेज के थ्रू होती है। आप लोग ये सोचते हैं कि हमारी बातचीत जो है वो कोई भी नहीं सुन रहा है, ना कोई हमारे मैसेज जो है वो देख रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो आप लोगों से वादा करता है कि आप जो मैसेज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लॉक है, कहीं ना कहीं सिक्योर है। और व्हाट्सएप जो है इस चीज का इंडिकेशन भी देता है कि मैसेज यू सेंड टू दिस चैट एंड कॉल आर नाउ सिक्योर्ड विद एंड टू एंड एनक्रिप्ट। एंड मतलब एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक आपके मैसेज जो है वो सिक्योर हैं, एनक्रिप्ट हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर ये क्या हुआ, हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कह दिया कि व्हाट्सएप के जितने भी यूजर्स हैं वो सतर्क हो जाए, क्योंकि आपका डेटा जो है वो लीक हो सकता है। सुनिएगा घटना क्या है आखिरकार, उसके बारे में जिक्र करेंगे। आप भी जब किसी मोबाइल फोन के अंदर अपनी सिम लगाते हैं तो आपका डेटा जो है वो तमाम डेटा आपका एक्सेस होने लगता है आपके मोबाइल फोन के अंदर, लेकिन आपके जो कॉन्टेक्ट्स वगैरह हैं, आपके जो डेटा हैं, जैसे ही आप उस सिम जो है मोबाइल फोन के अंदर लगाते हैं, व्हाट्सएप के इंस्टॉल करते हैं, तो जो पहले वाले डेटा थे वापस से आपके मोबाइल फोन में जो है वो दिखना शुरू हो जाते हैं और आपके अंदर जो है एक खुशी की लहर जो है वो दौड़ पड़ती है कि वाकई में मेरी मेहनत जो है वो कम हो गई है और सारे के सारे मैसेज जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। लेकिन होता क्या है, वाकई के अंदर ये जो सिम आप लोग यूज करते हैं, अगर मान लीजिए कि आपने सिम को डीएक्टिवेटेड कर दिया है और बहुत लंबे समय तक आपने उसका प्रयोग नहीं किया है, तो हो सकता है कि वो सिम जो है वो किसी और व्यक्ति को अलॉट कर दी जाए और आपके जानने वाले जब उस सिम के ऊपर कॉल करते हैं तो वो किसी थर्ड पर्सन के पास में कॉल लग जाता है और वहां से वो व्यक्ति जो है वो बात करता है कि हाँ बताइए आपको बात किससे करनी है। तब आप जो है वो ये पूछते हैं कि आखिरकार ये फोन कहां पर लग गया है। देखिए होता क्या है बेसिकली, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इशूड ए सिग्निफिकेंट वार्निंग टू व्हाट्सएप यूजर्स, particularly those with prepaid mobile phone
who plan to change their mobile number। क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्हाट्सएप के जितने भी यूजर्स हैं जो कि प्लान कर रहे हैं अपने मोबाइल नंबर को चेंज करने का, वो इस चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप अपनी मोबाइल की सिम को चेंज करते हैं, अगर आप किसी भी सर्वर के अंदर हैं, एयरटेल के अंदर हैं, रिलायंस जियो के अंदर हैं या फिर वोडाफोन के अंदर है, अगर आपका मोबाइल डीएक्टिवेटेड हो चुका है और अगर वो रीअसाइन हो जाता है किसी व्यक्ति को, किसी न्यू सब्सक्राइबर को, तो वो उसके नाम से जो है वो अलॉट होने लगता है और वही व्यक्ति जो है वो उस पर बातचीत करने लगता है। और जैसे ही वो व्हाट्सएप को इंस्टॉल करता है तो पहले वाला जो यूजर था उसकी तमाम डिटेल जो है उसको नए वाले यूजर को जो है वो दिखने लगती है और हो सकता है कि आपका डेटा जो है वो लीक हो जाए और कोई जो है आपको ट्रैप के अंदर फंसा सकता है, क्योंकि उसके अंदर फोटोज होती हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं। हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन जो है वो फाइल की गई एडवोकेट राजेश्वरी के द्वारा। उन्होंने कहा कि ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनको जो है वो जवाब तलब किया जाए कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को जो है वो खारिज कर दिया था। बेसिकली होता क्या है कि द बेंच लेड बाय जस्टिस संजीव खन्ना एंड एसवीएन भाटी एक्सप्लेन द सब्सक्राइबर कैन प्रिवेंट मिसयूज ऑफ व्हाट्सएप डेटा। सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये नहीं कहा कि व्हाट्सएप जो है वहां पर डेटा लीक हो रहा है, उन्होंने जो है एक बेहतरीन सलाह भी दे डाली। अगर आप लोग मिसयूज से बचना चाहते हैं व्हाट्सएप के डेटा से, तो आपको क्या करना है, बाय डिलीटिंग द व्हाट्सएप अकाउंट। आप जब भी सिम को चेंज करें, मोबाइल फोन को चेंज करें, तो आप अपना अकाउंट जो है उस पहले वाले पुराने वाले फोन से जो है वो डिलीट कर दीजिए विद द प्रीवियस फोन नंबर एंड इरेजिंग द व्हाट्सएप डेटा। आप पूरा का पूरा डेटा जो स्टोर था उसको इरेज कर दीजिए आपकी लोकल मेमोरी से, क्लाउड से, ड्राइव से जो है वो आप उसको डिलीट कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जिसको भी वो फोन नंबर अलॉट होगा वो क्या कर सकता है, उस डेटा का यूज कर सकता है, लेकिन हो सकता है यूज करके उसका मिसयूज भी कर सकता है। क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन बिल्कुल है, लेकिन वो जो सॉल्यूशन है वो कंपनी वालों के पास में है। कंपनी वालों के पास में एक लिस्ट होती है जिसको हम लोग कहते हैं मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट। ये वो लिस्ट है जो कि डिजिटली साइंड रिकॉर्ड ऑफ परमानेंटली डिस्कनेक्ट मोबाइल नंबर्स, मतलब जो मोबाइल नंबर परमानेंटली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं उनकी एक लिस्टिंग होती है, क्योंकि जो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं परमानेंटली उनको कुछ समय के बाद में किसी और व्यक्ति को जो है अलॉट कर दिया जाता है, ताकि वो जो नंबर है स्पेसिफिक नंबर उसका कोई यूज जो है वो दूसरा व्यक्ति कर सके। लेकिन बेसिकली इसकी लिमिट क्या है, 90 डेज जो है वो टाइम पीरियड है। अगर आपका नंबर जो है वो 90 दिन तक किसी भी फोन के अंदर एक्टिव नहीं है तो टेलीकॉम जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जैसे रिलायंस है, जियो है, वोडाफोन है, इनके पास में ये अथॉरिटी हो जाती है कि 90 दिन के बाद में वो किसी थर्ड पर्सन को उस नई सिम को अलॉट कर देते हैं और फिर कोई भी उसका यूज नहीं होता है। लेकिन 90 दिन से पहले अगर किसी व्यक्ति को सिम अलॉट कर दी जाती है तो उस समय बहुत गंभीर घटनाएं जो है वो आपके साथ में हो सकती हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि 90 दिन के बाद में भी कोई आपका डेटा का यूज कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। आप जिस व्हाट्सएप को, जिस फेसबुक को या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट को जितना सिक्योर समझते हैं, आप उतना ही जो है वो घातक आपके लिए साबित हो सकती है। आज इस जीवन के अंदर सबसे बेहतरीन, सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? हम लोग सबसे सुरक्षित व्यक्ति उसको मानते हैं जो कि या तो मोबाइल फोन का यूज ही नहीं करता है या अपने जीवन के अंदर जो साधु महात्मा जो है वो बन चुका है। क्योंकि जो मोबाइल फोन का यूज नहीं करता, खेती बाड़ी जो करता है, एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है, वो व्यक्ति बहुत सुरक्षित है, क्योंकि ना तो उसको सोशल मीडिया की फिक्र है और ना ही अपना अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने की फिक्र है। वो अपने जीवन के अंदर जो है वो मस्त रहता है। लेकिन अगर आपका डेटा जो है वो लीक होता है तो उसका मिसयूज हो सकता है कि आपको हैकिंग के लिए जो है वो कॉल आना शुरू हो जाए। व्हाट्सएप पर कल जो है आपके पास में कॉल आए या फिर मैसेज आए, आप जो है मान लीजिए कि आप जो हैं वो फादर हैं, आपके जो बेटे साहब हैं, आपके जो सन हैं, वो आपको मैसेज करें कि पापा मैं फलानी जगह जो है वो फंस चुका हूं, आप मेरे अकाउंट के अंदर इतने पैसे जो है वो ट्रांसफर कर दीजिए। अब वो जो मैसेज है वो हैकर ने जो है वो आपको भेजा है और आप क्या करेंगे, अगर फादर है तो आप जल्द से जल्द जो है उस अकाउंट के अंदर पैसे जो है वो सेंड कर देंगे। हाल ही में ये घटना भी जो है घटित हुई थी। एक विद्यार्थी, स्टूडेंट जो है वो दिल्ली के अंदर एग्जाम देने के लिए जाता है और 2 दिन के बाद में उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। आगे से जो है वो फोन आता है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया था। उसने अपने पापा को फोन करके ये कहा कि पापा मैं जो है वो फंस चुका हूं दिल्ली के अंदर, मुझे कुछ मदद चाहिए, आप मेरे अकाउंट में जो है 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। पिता जो थे वो काफी घबरा गए और उन्होंने 1.5 लाख रुपए जो है जैसे ही अकाउंट में ट्रांसफर किए वो पैसे वहां से निकल गए। बेटा जब एग्जाम देके वापस घर पे लौटता है तो बेटे से पूछा जाता है कि बेटा बताओ वो पैसे को क्या हुआ?
बेटा बोलता है कौन से पैसे, मैंने तो कोई पैसा यूज ही नहीं किया है। इस बात पर जो है वो पिता हक्के बक्के रह जाते हैं और फिर वो समझ लेते हैं कि मैं जो है किसी ठगी का शिकार हो चुका हूं और इसकी जो है एफआईआर दर्ज होती है। तो कल जो है आप किसी ऐसे हैकर का निशाना ना बने, इसलिए सतर्क रहें और सावधान रहें। इसीलिए जो भी गाइडलाइंस आपको बताई जाती हैं उन गाइडलाइन को आप लोग जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग उपयोग करें। चलिए, लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोगों के लिए स्टडी ग्लॉस ने बहुत बेहतरीन कोर्स डिजाइन किया है जिसमें डॉक्टर मयूरिका दास जो है वो आप लोगों को ये बताएगी कि आखिरकार पढ़ना कैसे है। आप लोगों को पढ़ने का मन जो है वो करेगा, किस तरीके से डार्क साइकोलॉजी का यूज करते हुए आप अपनी पढ़ाई को या फिर पढ़ने के तरीके को, चाहे किसी भी एज में क्यों ना हो, आप बुक्स को कैसे बेहतर पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आप लोग को बताया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।